रुपया 11 साल में इनको एक काम आता है। सुनिए, ये बराबर जाता है राहुल गांधी पोर्न स्टार के साथ जैसे फोटो डालता है, ये पोर्न स्टार राहुल गांधी थाईलैंड जाता है डिबाजी करने, थाईलैंड जाता है, क्या करने जाता है थाईलैंड? बताइए, हमारा खुरपा से लेकर पैसा राहुल गांधी डिबाजी करता है, बताइए हमको हिसाब से क्या करता है उठा करके। अभी इनसे पूछा जाए RTI एक्ट लगा के कि गांधी को बदनाम करने में कितने हजार करोड़ रुपए खत्म कर दिया। टैक्स का पैसा गांधी को बदनाम करने के लिए कितना पैसा खर्च किया नहीं बताते हैं। गांधी वो था। सुनिए, आज सुनिए, आज सुनिए, आज सुनो, आज सुन लो, आज सुन लो, आज सुनो, सुनिए, आज सुनिए, महात्मा गांधी का हत्यारा, महात्मा गांधी का हत्यारा जवाहरलाल नेहरू है। हम आज बता रहे हैं, जब सुनिए, सुनिए, हम बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू है। सुनिए, पहले सुन लीजिए कैसे, पहले सुन लीजिए कैसे नाथूराम गोडसे गोली मारे महात्मा गांधी को, गोली मारे। सुनिए, पहले सुन लो बात, नहीं था देशभक्त, सुन लो देशभक्त, नाथूराम गोडसे देशभक्त, नाथूराम गोडसे देशभक्त, नाथूराम गोडसे देशभक्त, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुनो, सुनिए, नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली मारे, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को गोली मारता है तो कहाँ ले जाता है? हॉस्पिटल। नेहरू हॉस्पिटल जाने दिया था जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को एक कम रूम में लेकर के जैसे बंद होता था, ठीक है। अब उसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अगर हॉस्पिटल जाने देता हो सकता था गांधी जी बच जाते, तो महात्मा गांधी का हत्यारा जवाहरलाल नेहरू है, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। ये सुबह उठते हैं ना, ये भक्त लोग सुबह उठते हैं तो गांधी नजर आता है। जवाब दो ना, इनको गांधी नजर आता है। जवाब दो। इनको सुबह उठते हैं तो गांधी नजर आता है, जो कि सत्य और अहिंसा का पुजारी था, दुनिया को राज दिखाया, वो दिखता है। कोई सत्य अहिंसा नहीं था। सुन लो, झूठ। महात्मा गांधी विश्व युद्ध में कहता था भारतीय लोगों को अंग्रेज के सेना में भर्ती हो जाओ, लड़ो, गोली चलाओ, अपनी आजादी में कहता था सत्य अहिंसा। अरे बकरी बात जैसे करने वाला, वो सत्य अहिंसा का आदमी था, सत्य अहिंसा करता था, कुछ नहीं करता, एक्सपेरिमेंट करता था, एक्सपेरिमेंट जाएगा क्या करता था, एक्सपेरिमेंट करता था। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको सुबेरे उठते हैं ये भक्त लोग तो गांधी नजर आता है, चारों तरफ दुनिया में गांधी नजर आता है, मगर गोडसे नहीं नजर आता। और इस देखो संविधान में सबकी आजादी है, गोडसे को भी आजादी थी अपनी बात रखने को और गांधी जी को भी थी, मगर उसने गोली मारी, क्या ये था सर? सुनो, हाँ गोली मारा, महात्मा गांधी पर क्या देश का कानून चलता था, लागू हो सका, वो तो डिक्टेटर था महात्मा गांधी, उस पर क्या लागू होता था उस पर लागू करता कानून। सत्य और अहिंसा की बात करेगा तो उसको गोली मारोगे, कोई समानता की बात करोगे तो उसको गोली मारोगे, ठीक है। कोई आती कहमत अगर गलत काम करेगा तो उस पर बुलडोजर चला दोगे, कोई अनंत सिंह काम करेगा तो उसको माला पहनाओगे, तो तुम ये कर रहे हो को बचाने वाला, कोई मुसलमान का बच्चा गरीब आदमी रेडी लगा रहा है तो कहते तुम तो अपना वोट दिखा दो जी। अरे गरीबों के साथ क्या कर रहे हो इस देश में, क्यों नफरत कर रहे हो? सुनिए, ये कांग्रेस के शासन में फूड बेचने वाला को लाइसेंस बनाने के लिए कांग्रेस नियम बनाया ना, और उसको बोर्ड लगाने के लिए है ना परमिशन कि तुम अगर कोई भी सामान बेच सकता है तो तुम अपना जैसे दिखाओ आई कार्ड। कांग्रेस नियम बनाया ना कि बनना पड़ा, तो जब नियम है तो कहीं नहीं दिखाएगा? बताओ ना। ये तो भैया ये क्या कहते हैं, बाबा साहब से भी नफरत करते हैं। गवई साहब के साथ क्या किया इन्होंने? इस देश की आत्मा रो रही है, उस जज के ऊपर जूता उछालते हैं, ये देश की आत्मा नहीं। जज हिंदू धर्म को गाली देगा, सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएगा, हिंदू धर्म को गाली देगा। और सुनिए, जज को जूता कौन उछाला? भारत का दलित अम्बेडकर साहब का जैसे दलित जूता उछाला, ठीक है। और ये लोग गवई को दलित कहते हैं, वो है बौद्ध दलित। कहाँ से आगे बताइए, दलित कहाँ से आगे? जो जूता उछाला। सुन लो, जवाब सुन लो पहले। देखो, कोर्ट की सब इज्जत करता है, कानून सबके लिए है, और कानून की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है। जो
जो पार्लियामेंट में बना हुआ कानून है उसकी वो रक्षा करता है, और वहां जाके वो जूता उछालते हैं। ये इनका कानून रक्षा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जज गवाही रक्षा नहीं किया, उनके यहाँ गया था कि न्याय दीजिए, उन्होंने न्याय नहीं दिया और गाली दिया और जैसे याचिका को जैसे खारिज कर दिया। कहा नहीं न्याय दिया, हाई कोर्ट जाओ, पहले का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, नहीं दिया उन्हें न्याय के लिए। तो जाए गवाही अगर न्याय नहीं देते तो क्या चाहते देश में युद्ध हो? जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी, बताइए क्या करे? न्याय के लिए हो तो लोग चाहता है। इस देश में आजादी है और संविधान से लोग चलते हैं, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं, ये सोच रहे हैं अनपढ़ लोग हो गए हैं। अरे अनपढ़ लोग जो यहाँ रिक्शा और पटरी पे आदमी है ना, वो भी उठा के पेपर देख लेता है, उसको भी राहुल गांधी अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा को लाओ ना। राहुल गांधी अनपढ़ है, एक पुस्तिका में लिखने में देखा, मोबाइल से एक अक्षर देख रहा था। राहुल गांधी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा को लाओ। किया राहुल गांधी का आए नेहरू परिवार, गांधी परिवार समझता है कि जब प्रधानमंत्री बनाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे उसका बाप का बपोटी है। पगला राहुल गांधी चाहते हैं। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में सवाल पूछता है तो उसका माइक बंद कर देते हैं, और जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है विपक्ष का तो ये विदेश घूमते हैं। विदेश पगला राहुल गांधी को सवाल आता है जो सवाल पूछेगा, पगला राहुल गांधी को सवाल आता है जो सवाल पूछेगा। वो तो संसद पर हमला किया, संसद पर हमला किया, फिजिकल हमला किया, वो तो आतंकवादी है। संसद पर हमला करने वाले राहुल गांधी जख्मी किया सांसद को, राहुल गांधी जैसे आतंकवादी है, संसद पर हमला किया वो फिजिकल। आज मैंने 3 आदमी को देखा, ये अभी आज एक बात हुई बाबा जी के 3 मंदिर, अभी बोला था ना, ये अच्छी कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति एक कट्टे की बात करता है, एक 3 बंदर की बात करता है। अरे देश की राजनीति को कहाँ ले जा रहे हो आप दलदल में? और बताइए आप कहाँ ले जा रहे हो? और 3 आदमी, आज एक मैंने नीतीश जी को देखा और प्रधानमंत्री को बीच में देखा, और बाद में चौधरी साहब खड़े हुए हैं, नीतीश बाबू ऐसे लटकाए सर खड़े हुए हैं। उनको पता है क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, उनको मालूम है।